हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप में से बहुत से स्टूडेंट चाह रहे थे कि हम लोग आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए एमए सोशियोलॉजी के लिए आपके टॉपिक्स को रिवाइज़ करें। सो यस, हियर वी आर। एमएसओई 1 का पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं रिवाइज़ करने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, दैट इज़ फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। देखिए, विद नोट्स रिवीजन आपकी यूट्यूब पे मैंने फ्री वीडियोस दी हुई हैं, प्लस पेड क्लासेस में वीडियोस एज वेल एज द पीडीएफ ऑफ द जो भी टॉपिक मैंने वीडियो में कवर कराया इज़ अवेलेबल देयर। यहाँ पे हम लोग बस सुन के पॉइंटर्स देखेंगे ताकि आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स रहें। स्टिल यू नीड समथिंग कि हमें कंटेंट चाहिए या आप हमें इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स दे दीजिए, तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। बाकी आप, मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ ट्राई टू राइट इट डाउन विद मी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एक इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स बना लीजिए अपने पास, सो दैट आप उसे इजीली रिवाइज कर पाएँ। अब उतना टाइम नहीं है कि 10 बार याद भी कर पाएंगे चीज़ों को, राइट। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में होते क्या है? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है वो लोग, वो थिंकर्स इस पर्सपेक्टिव में जाते हैं जो बात करते हैं हर चीज़ के फंक्शंस की, कि जो भी चीज़ें हमारे पास है उसका कुछ ना कुछ अपना फंक्शन है। अगर वो चीज़ अपना प्रॉपर फंक्शन करेगी तो सोसाइटी इक्विलिब्रियम में चलेगी, सोसाइटी में सब कुछ सही रहेगा, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में जो भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में लोग होते हैं वो क्या बिलीव करेंगे? वो बिलीव करेंगे कि एजुकेशन का अपना अलग फंक्शन है। अब क्या फंक्शन है वो हर थिंकर्स अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बता सकते हैं, बट यूजुअली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कहता है कि एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन जो है वो एक सामाजिक संस्थान है जो समाज को चला रहा है, जिसकी वजह से समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है, राइट। प्लस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के लोग ये भी सोचते हैं कि एजुकेशन जो है इट इज़ अ टूल ऑफ सोशलाइजेशन। ये जो है सोशलाइजेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। एजुकेशन के थ्रू चिल्ड्रन स्कूल में जाएगा, वो पढ़ेगा, वो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा। स्कूल टीचर इंटरेक्शन हो रहा है, अलग अलग एज ग्रुप यानी टीचर्स अपने साथ फेलो मेंबर से इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन भी होता है। एंड देन इट हेल्प्स टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। मैंने बताया कि अगर चीज़ें सोशल इंस्टीट्यूशन अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन जनरल लेवल पे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आपकी फैमिली है, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गई। अगर ये सब सही से फंक्शन करेंगे तो समाज में एक सही ऑर्डर मेंटेन रहेगा, समाज में स्टेबिलिटी रहेगी, आपस में इंटीग्रिटी रहेगी, प्लस सोसाइटी स्मूथ फंक्शन करेगी। अब जैसे आप देख रहे हो बैक टू बैक पेपर लीक हो रहा है, राइट। बैक टू बैक पेपर लीक है, एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम में जो है वो पार्शियलिटी हमें देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट नहीं है, तो स्टूडेंट आगे अपफ्रंट में आए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ रही है, इससे सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो रही है। वहीं अगर ये सब काम ढंग से होंगे तो सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग हमें देखने को मिलती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? 1 2 3 करके पॉइंट्स बनाओ। एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स की एग्जाम में खुद करोगे, क्योंकि 500 वर्ड का आता है, सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं आ सकते हो आप एग्जाम में, यू नीड टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट। तो सबसे पहला फंक्शन होता है एजुकेशन का कि ये क्या करती है, ये सोशलाइजेशन का काम करती है। इट हेल्प्स कि आपकी सोशलाइजेशन प्रॉपर, आप स्कूल में जाओगे, इंटरेक्ट करोगे, न्यू चीज़ें सीखोगे, हाउ टू बिहेव आपको आएगा, आपको एजुकेशन तो लोगे ही लोगे, वेरी ऑब्वियस। एंड देन आप क्या कर पाओगे, रिलीजियस टॉलरेंस भी आती है, कास्ट टॉलरेंस भी आती है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के साथ आप वहाँ पे स्कूल में एजुकेशन देते हो। देन सोसाइटी में इंटीग्रेशन आता है। सेकंड फंक्शन है इट हेल्प्स टू मेंटेन सोशल इंटीग्रेशन। क्यों आता है? मैंने बताया कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट एरेना के लोग आके एक जगह बैठ के जब एजुकेशन लेते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो वो चीज़ रहती है। प्लस अगर आपकी कंट्री में एजुकेशन है तो आपकी सोसाइटी सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएगी और उससे इंटीग्रेशन आएगा, राइट। देन तीसरा स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। एजुकेटेड पर्सन जो है उसको नॉलेज है, उसकी स्किल्स जो है वो ज़्यादा बेटर डेवलप होंगी। फोर्थ है एम्पावर। एक एजुकेटेड पर्सन अपने लिए डिसीजंस ऑफ लाइफ बेटर ले पाएगा, वो एजुकेटेड है। आगे जाके अगर एजुकेशन है तो अच्छी जॉब वो पर्सन ले पाएगा, एंड अच्छी जॉब वो पर्सन ले पाएगा तो क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी लाइफ के चॉइसेस खुद कर सकता है, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है वो पर्सन। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो पर्सन एम्पावर है। तो एम्पावरमेंट आएगी, सोशलाइजेशन, सोशल इंटीग्रेशन, स्किल डेवलपमेंट, ऑल दीज आर 3, राइट, दीज 3 आर S, राइट। एम्पावरमेंट एंड देन सोशल कंट्रोल मेंटेन रहेगा एजुकेशन के थ्रू। देखिए, आप स्कूल में जाते हो, देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम कि 8 बजे से स्कूल स्टार्ट होगा, राइट। तो एक डिसिप्लिन आता है, एक यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, एक टाइम टेबल होता है कि ये सब आपको कंटेंट लेके आना है स्कूल में, कॉलेजेस में। तो जब आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन हेल्प्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस, राइट। स्कूल आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा है।
फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए यू आर गोइंग टू द स्कूल ना, तो वहाँ से डिसिप्लिन, पंचुअलिटी एंड ओबीडियंस आ रहा है, तो उससे एक कंट्रोल बना रहता है सोसाइटी में। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज़्यादा ओबीडियंट एंड पंचुअल होगा। ऑल्दो कहो प्रैक्टिकली कहो कि हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी ओबीडियंट नहीं है, तो दैट इज़ द एक्सेप्शन, वो चीज़ें हमें यहाँ नहीं देखनी है। बट ये सोशल कंट्रोल रहता है प्लस रोल एलोकेशन रहता है। अब मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल MBA इन मार्केटिंग किया तो मेरा रोल क्लियर है कि आई हैव टू डू द वर्क ऑफ मार्केटिंग। ऑल्दो हो ये रहा है कि इंसान पढ़ ये रहा है, काम ये करना पड़ रहा है, पढ़ रहा है कितना हाई लेवल का और काम में इतना लो सेटल होना पड़ रहा है, दैट इज़ द आयरनी। बट ठीक है, रोल एलोकेशन क्या होता है कि यू आर वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, सोशल कंट्रोल रहता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, सोशल इंटीग्रेशन होता है, सोशलाइजेशन होता है। S4 हो गए, 4 S हो गए, E हो गया एम्पावरमेंट एंड R हो गया रोल एलोकेशन। तो S4ER, S4ER क्लियर। सोशलाइजेशन याद करो, रिपीटेड आफ्टर मी, मेरा काम समझाने के साथ साथ याद कराना भी है। सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, स्किल डेवलपमेंट, सोशल इंटीग्रेशन, एम्पावरमेंट एंड रोल इंटीग्रेशन। डन, आगे बढ़ते हैं। अब थिंकर्स ने क्या बोला, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है तो इसके कुछ थिंकर्स होंगे ना जो इस पर्सपेक्टिव में फॉल करते हैं। तो आइए एक एक करके हर थिंकर्स के कीवर्ड पकड़ते हैं। डरकीम, आपको पता है डरकीम ने सोशियोलॉजी में क्या कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी। कि पहले सोसाइटी क्या थी, मैकेनिकल थी, तो काम जो थे वो स्पेशलाइज नहीं थे, एक ही तरीके के काम होते थे तो कोई भी काम कर लेता था। बट धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप करी तो हमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, हर काम जो है, जो पर्सन जिस काम में अच्छा है उसको वो काम डिवाइड किए जा रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर है, हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। ये बात डरकीम करते हैं। तो डरकीम ने एक तो ये बोला कि एजुकेशन हेल्प इन सोशलाइजेशन, वो हमने देखा, प्लस मतलब सोशलाइजेशन कर रहा है और हेल्प कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है सोसाइटल ब्रेकडाउन, क्योंकि सोशल कंट्रोल रहता है तो एजुकेशन के थ्रू ये हो पाता है कि सोसाइटी में ब्रेकडाउन ना हो, लोग एजुकेटेड रहे, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन अलग अलग चीज़ों के आधार पे लोग बट के सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट ना करें, एक सोशल कंट्रोल मेंटेन रहे। इसके अलावा एजुकेशन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द सॉलिडारिटी इन द सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर आती है, हर पर्सन स्पेशलाइज एजुकेशन लेता है आज की डेट में एंड उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो दिस इज अबाउट एमाइल डरकीम। फिर बात आती है टेलकट पार्सन की। टेलकट पार्सन क्या कहते हैं, टेलकट पार्सन स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल जो है वो फैमिली एंड सोसाइटी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फैमिली एंड देन धीरे धीरे बड़े होकर आप स्कूल गए एंड वो क्या करेगा, वो ब्रिज का काम करेगा। एंड टेलकट पार्सन ही बात करते हैं मेरिटोक्रेसी की भी। मेरिटोक्रेसी देखो डिटेल में भी टॉपिक आता है, 20 नंबर में भी आता है, मैंने यूट्यूब पे कवर भी करा है। मेरिटोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है कि स्टूडेंट को इवेलुएट करना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड कि वो रिच है पुअर है। ऑल्दो प्रैक्टिकली क्या होता है, अगेन वो बात नहीं करनी है, बट यहाँ देखना है कि स्टूडेंट रिच पुअर ये सब के बेसिस पे हम नहीं देख रहे हैं, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रही है हम नहीं देख रहे हैं, उसकी एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या आई, उसका क्या मेरिट आया, उस बेसिस पे आप स्टूडेंट को जज कर रहे हो, तो दैट इज मेरिटोक्रेसी, राइट। पार्सन इसकी बात करते हैं। दरकीम ने बात की एजुकेशन सोशलाइजेशन करता है, एजुकेशन सोसाइटल ब्रेकडाउन को रोकता है, एजुकेशन सॉलिडारिटी रहता है। पार्सन ने बात की स्कूल फैमिली एंड सोसाइटी में ब्रिज का काम करता है एंड बेस्ड है मेरिटोक्रेसी पे। फिर डेविस एंड मूरे किंग्सले डेविस एंड जो मूरे हैं वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन ट्रेन करता है इंडिविजुअल को फॉर द डिफरेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। मुझे टीचर बनना है, किसी और को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आपको एजुकेशन लेके ही तो आप ये काम कर पाए हो ना। विदाउट एजुकेशन अगर ये सब मुझे पता ही ना हो, मुझे एक्सप्लेन ही ना करना है, तो हाउ विल आई एबल टू टेल यू, हाउ विल आई एबल टू एक्सप्लेन यू, राइट। तो एजुकेशन हेल्प करता है आपके लिए, ट्रेन होने के लिए लोगों की हेल्प करता है कि वो अलग अलग पोजीशन के लिए ट्रेन हो सके मेरिट के बेसिस पे। अगेन आर.के. मैटन क्या कहते हैं, आर.के. मैटन कहते हैं अबाउट द मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन वो फंक्शन जो डायरेक्ट फंक्शन होते हैं, लेटेंट फंक्शन जो हिडन फंक्शन होते हैं। जैसे एजुकेशन का मेन फंक्शन है आपको एजुकेट करना, आपको ट्रेन करना, आपकी स्किल डेवलप करना, लेकिन जब एजुकेशन लेने के प्रोसेस में आप बहुत सारी चीज़ें और सीखते हो। आप सीखते हो कि हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी है, आप ऑनेस्टी की बात सीखते हो, आप सीखते हो डिसिप्लिन, आप सीखते हो पंचुअलिटी। ये डायरेक्टली एजुकेशन नहीं सिखा रही है, बट येस वो एजुकेशन के क्या है, लेटेंट फंक्शन है, इनडायरेक्ट फंक्शन है, हिडन फंक्शन है। तो आर.के. मैटन ये बात करते हैं। तो ये तो हमें क्लियर हो फंक्शनलिज्म क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके थिंकर्स क्या, बट मल्टीपल लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। किस बेसिस पे, अच्छा अब जो इस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के नहीं है, इससे अपोजिट पर्सपेक्टिव के हैं, वही इसे क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसे क्रिटिसाइज किया गया इस बेसिस पे कि ये इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ करी गई दैट कंसेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी इज जस्ट अ मिथ। मेरिटोक्रेसी सिर्फ एक मिथ है, कहने की बात है। इन रियलिटी रिच एंड वेल्दी पीपल विल गेट मोर पावर, मतलब उनके पास पावर है और उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पहला क्रिटिसिज्म है
इनका इग्नोर्स इनइक्वालिटी, मेरिटोक्रेसी इज जस्ट अ मिथ। दूसरा है कल्चरल रिप्रोडक्शन। स्कूल कल्चरल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि स्कूल जो है वो वैल्यू ज़्यादा इनकलकेट कर रहा है जो डोमिनेंट कास्ट की वैल्यू है। ये भी कुछ लोगों ने बोला कि जो थोड़ी कम कास्ट है उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है, डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। देन पैसिव कंप्लाइंस, कि यहाँ पे ना आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं करते हो कि ऐसा है इस पर सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, नहीं, ये आपको ये बता दिया गया दिस इज़ द थिंग, नाउ यू नीड टू लाइक कि आपको उसको फॉलो ही करना है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। पैसिव थिंकिंग मतलब कि आप तक आया और बस आपने पास कर दिया, आपने उसको अपने माइंड में रख के उस पर सोचा ही नहीं, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करी ही नहीं। तो इग्नोर्स इनइक्वालिटी, पासिव लर्निंग को प्रमोट करता है सिर्फ, एंड देन कल्चरल रिप्रोडक्शन यानी डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को ही ये ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर 20 नंबर में आता है, आई होप आपने मेरे साथ सुना है, आई होप आपने मेरे साथ लिखा है। बाकी चीज़ें देखिए, जो पेड क्लास का पार्ट है उनको नोट्स के थ्रू ऐप पे कवर कराई गई हैं चीज़ें। वहाँ पे भी आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन लेट मी नो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग वहाँ पे मैसेज कीजिए ऐप पे, आई विल चेक योर मैसेज, ऑडियो वीडियो मैसेज के थ्रू जैसे भी डाउट समझा सकती हूँ मैं एग्जाम तक। आई एम देयर विद यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है, ऐप पे कैसे वीडियोस देखनी है, ऐप पे कैसे पीडीएफ देखनी है, वो भी आप मुझे बताइए। आपने पेड क्लास लिया, आपको पीडीएफ नहीं दिख रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जहाँ पेड वीडियो है वहीं पे पीडीएफ भी अवेलेबल है। सो यस, इस तरीके से हम लोग रिवाइज करते हैं। किसी टॉपिक में आपको डाउट है MSOE 1 के तो कमेंट करके बताइए, आई ट्राई कि मैं वो टॉपिक भी लूँ, और साथ ही साथ हम मल्टीपल सब्जेक्ट की रिवीजन भी इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप यहाँ तक आए हैं, इट मीन्स आप एग्जाम देने वाले हैं, और इट मीन्स आपको वीडियो बेनिफिट कर रही है, इट मीन्स आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं। तो डू लाइक द वीडियो, एक कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा, एंड इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, बिकॉज यू नो हाउ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्क। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी ये प्लेटफॉर्म वर्क करेगा। हम कोई बहुत ऐड नहीं चला रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट अ वेरी रिच प्लेटफॉर्म, तो हम धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से ही बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द सपोर्ट दैट आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिकॉज यूट्यूब कोई बल्क में अर्निंग नहीं देता। अगर आप व्यूज़ भी देखोगे तो हार्डली 200-400 रुपये मिलेंगे। आपकी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें लैक्स ऑफ व्यूज़ हैं, दैट ओनली गिव्स मी 200-400 रुपीज़। तो येस, दैट सपोर्ट मैटर, दैट ट्रस्ट मैटर, so that is the thing. So that's all the very best, keep studying.